हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने सभी क्वेश्चनों का रिवाइज प्रैक्टिस सेट लाए हैं। इसमें आपके सभी सब्जेक्ट हैं। तो आपको अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो अधिक से अधिक मात्रा में लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य कीजिएगा। तो आइए हम सबसे पहले बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है, तो कह रहा है 9 डिग्री चैनल अवस्थित है। तो 9 डिग्री चैनल कहाँ अवस्थित है? तो कवारती तथा मेनिकाय के बीच। दूसरा क्वेश्चन है, भारत का सुदृश्य दक्षिणी बिंदु है। तो इंदिरा पॉइंट है। तीसरा है आपका, भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य जो दिल्ली है। चेरापूंजी अवस्थित है। तो चेरापूंजी कहाँ स्थित है? तो मेघालय में स्थित है। भारत में तटीय राज्यों की संख्या कितनी है? तो भारत में तटीय राज्यों की संख्या जो है 9 है। कर है पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है। तो ये जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। कर भारत का सबसे ऊंचा पर्वत। तो भारत का जो सबसे ऊंचा पर्वत है वो आपका काराकोरम मतलब केटू है। कर तमिलनाडु का समुद्र तट कहाँ स्थित है? तो जो तमिलनाडु का समुद्र तट है वो कोरोमंडल तट पे स्थित है। कोरोमंडल तट पे स्थित है। अब हम बात करें, भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य जो है आपका गुजरात है। अब बात करेंगे, कर किस नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? तो किस नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? तो आपका जो ब्रह्मपुत्र नदी है इस पे जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है। अब हम बात करेंगे, तो कर भारत का तटीय रेखा है। तो भारत का जो तटीय रेखा है वो 100 किलोमीटर लंबी है। 100 किलोमीटर लंबी है। अब हम बात करें, तो कर फूलों की घाटी अवस्थित है। तो फूलों की घाटी जो है आपका उत्तराखंड में स्थित है। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो फूलों की घाटी जो उत्तराखंड में अवस्थित है। कर भारत में किस राज्य के फुलहर झील स्थित है? कर भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है? तो भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में जो है आपकी जो फुलहर झील है वो स्थित है। अब बात करें, तो कह रहा है भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है? तो हमने बताया था उत्तर प्रदेश में। अब कह रहा है किस नदी पर शिव समुद्रम जल पर्याप्त अवस्थित है? तो जो कावेरी नदी है उस पर आपका स्थित है। पर भारत का सबसे कम वर्षा वाला राज्य कौन है? तो भारत का सबसे कम वर्षा वाला राज्य जो है लेह है। अब हम आपको बात करेंगे विटामिन की महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपके बीपीएससी यूपी टेट सी टेट में आए हुए क्वेश्चन है। तो उसमें कर विटामिन किस भाषा का शब्द है? तो विटामिन जो है आपका लैटिन भाषा का शब्द है। विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है सी फंक्स ने किया था। कर कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? तो देखिए इसका टिक भी हम बता दे रहे हैं, कीड़ा KEDA कीड़ा। जो विटामिन जितने हैं के, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए जो आपके वसा में घुलनशील है। जल में घुलनशील कौन है? तो BC जो होता है वो जल में घुलनशील होता है। कर विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो विटामिन का जो अध्ययन होता है विटामिनोलॉजी कहलाता है। विटामिन का जो अध्ययन होता है वो विटामिनोलॉजी कहलाता है। कर है किस विटामिन के में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में आपकी कोबाल्ट पाया जाता है। और कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनने में मदद करता है? तो रक्त का थक्का बनने के लिए विटामिन के जो होता है वो होता है। कर है विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है वो आपका रेटिनॉल होता है। अब कर विटामिन क्या होते हैं? विटामिन क्या होता है? तो विटामिन कार्बनिक यौगिक होते हैं। कर मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित होता है? तो मानव शरीर में जो विटामिन होता है वो यकृत में संचित होता है। कर किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफ़ेद होता है? तो विटामिन B6 और विटामिन B12 के कारण जो होता है बाल आपका सफ़ेद होता है। अब कह रहा है कपास के बीज किस विटामिन से भरपूर होते हैं? तो कपास का जो बीज होता है विटामिन किस में? तो उसमें विटामिन ई जो होता है संचित होता है। कर विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन B7 का जो रासायनिक नाम होता है वो आपका होता है बायोटीन होता है। कर किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन भी कहा जाता है? तो विटामिन ए को एंटी कैंसर विटामिन कहा जाता है। किस विटामिन को सौंदर्य ब्यूटी भी विटामिन भी कहा जाता है? तो सौंदर्य का विटामिन विटामिन ई को। और कौन सा विटामिन सिर्फ सूक्ष्म जीव में पाया जाता है? तो विटामिन B12 होता है सूक्ष्म जीवों में पाया जाता है। उसके बाद आपका किस विटामिन की कमी से रोग होती है? तो विटामिन ए। अब कह रहा है किस विटामिन को साइन विटामिन के नाम से जाना जाता है? विटामिन डी को। कर विटामिन B6 के रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन B6 का जो रासायनिक नाम होता है वो आपका होता है पायरिडोक्सिन होता है, जो आपके विटामिन B6 का नाम होता है। अब हम बात करेंगे सामान्य जीके में। तो कह रहा है योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग का अध्यक्ष जो होता है वो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं।
और सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा है? तो सिंधु घाटी का जो बंदरगाह वाला जो नगर होता है वो लोथल है। कर है किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? तो अमीर खुसरो होते हैं, अमीर खुसरो को तबले और सितार का जनक माना जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार है वो आपका पामीर या तिब्बत का पठार के नाम से जानते हैं। कर मछलियों की यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो विटामिन डी की प्रचुरता होती है। अब हम बात करें वनस्पति घी के निर्माण में कौन सा गैस प्रयुक्त होता है? वनस्पति घी के निर्माण में आपका जो हाइड्रोजन होता है वो प्रयुक्त होता है। अब करा एक अश्व शक्ति कितनी वाट के बराबर होता है? एक अश्व शक्ति जो होता है फिर 746 वाट के बराबर होता है। अब करा इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो मिहिर सेन जो थे प्रथम इंग्लिश चैनल पार करने वाले भारतीय थे। अब करा पानी के बूंदों को गोल होने का क्या कारण होता है? जो पानी के बूंदे होते हैं गोल होने का कारण जो होता है इसका पृष्ठीय तनाव होता है। कह रहा है किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होता है? तो आपका निर्वात में जो होता है प्रकाश की चाल अधिक होता है। कह रहा है किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो जो बैगनी रंग होता है उसका प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है। कह रहा है ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो आँख से संबंधित है ग्लूकोमा। कह रहा है प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? तो हरा लाल और नीला को प्राथमिक रंग कहा जाता है। किस कह रहा है विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का क्या नाम है? तो ब्लेटाइना तेरेसोकोवा ये पहली अंतरिक्ष यात्री का नाम है। कह रहा है सिनेबार किस धातु का अयस्क है? तो सिनेबार जो होता है वो आपका पारा या मरकरी का अयस्क होता है। अब आपका कह रहा है क्वेश्चन वाहनों के हेडलाइट में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो वाहनों के हेडलाइट में जो होता है आपका अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अब हम बात कर लेंगे अंतर्राष्ट्रीय संगठन से संबंधित क्वेश्चन। तो कह रहा है एशियाई आधारित संरचना विकास बैंक के सदस्य राष्ट्र 80 से अधिक है। कह रहा है IMF के 9 नियुक्त प्रबंधक निर्देशक हैं कौन है? तो क्रिस्टालिना जॉर्जिया। अब कह रहा है मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है तो यूएनडीपी के द्वारा किया जाता है। कह रहा है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के बाद विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन है? तो आपकी चीन है। कह रहा है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट एक वर्ष प्रकाशन है वो कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय पूर्ण निर्माण और विकास बैंक का। कह रहा है विश्व आर्थिक संभावना रिपोर्ट आवधिक रूप से जाना जाता है तो विश्व बैंक के नाम से जाना जाता है। कह रहा है विश्व व्यापार मंडल किसका अंग है? तो विश्व व्यापार मंडल जो होता है गैट GATT का होता है। अब कह रहा है विश्व व्यापार मंडल की स्थापना हुई थी तो विश्व व्यापार मंडल की स्थापना जो थी 1995 में हुई थी। कह रहा है संघाई सहयोग संगठन की स्थापना हुई थी तो संघाई सहयोग संगठन की स्थापना जो हुई थी 2001 में। कह रहा है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन की स्थापना की गई था IMF और IBRD के द्वारा किया गया था। कह रहा भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य बना कब बना था? तो सन 1945 में बना था। कह रहा है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क की स्थापना हुई थी तो 1995 ईस्वी में हुई थी। कह रहा ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2000 में शीर्ष देश कौन था? तो सिंगापुर जो था भारत का है 116 पे था। कह रहा है वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो 190। अंडोरा 190 नंबर पे अंडोरा। कह रहा है भारतीय विकास फोरम IDF पहले जाना जाता था तो किसे? भारत सहायता क्लब के नाम से। संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या 193 होती। केवी कथन जो है IBS के। अब हम बात करेंगे तो भारत के प्रमुख बैंकों की स्थापना वर्ष। तो देखिए ये भी तिथियाँ बहुत बार पूछी जाती हैं तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। आइए हम बात करते हैं। कह रहा है बैंक ऑफ हिंदुस्तान का स्थापना 1770 ईस्वी में हुआ था। इलाहाबाद बैंक की स्थापना जो हुआ था 1865 ईस्वी में हुआ था। अवध कमर्शियल बैंक का स्थापना वर्ष 1881 ईस्वी में हुआ था। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना जो था 1894 ईस्वी में हुआ था। कैनबरा बैंक का स्थापना वर्ष जो 1906 ईस्वी में है। बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना 1906 ईस्वी में है। कॉरपोरेशन बैंक की स्थापना जो 1906 ईस्वी में है। इंडियन बैंक का स्थापना जो था 1907 ईस्वी में हुआ था। पंजाब एंड सिंध बैंक का स्थापना जो था 1960 ईस्वी में हुआ था। बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना 1960 ईस्वी में हुआ था। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना जो था 1911 ईस्वी में कर रहा है। उसका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना जो था 1919 ईस्वी में हुआ था। इंपीरियल बैंक ऑफ
की स्थापना 1921 ईस्वी में हुआ था। आंध्रा बैंक की स्थापना जो था 1923 ईस्वी में हुआ था। सिंडेक बैंक की स्थापना जो था 1925 ईस्वी में हुआ था। विजया बैंक की स्थापना जो था 1931 ईस्वी में। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की स्थापना 1935 ईस्वी में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना जो था 1955 ईस्वी में। ICICI बैंक की स्थापना जो था 1994 ईस्वी में हुआ था। HDFC बैंक की जो स्थापना हुई थी 1994 ईस्वी में हुई थी। अब करें HDFC कहोगे, अब करें एक्सिस बैंक की स्थापना जो हुआ था सन 2007 में हुआ था। तो ये हमारे भारत के प्रमुख बैंक हैं, जितनी सारी बैंक हैं सभी बैंकों का आपका स्थापना दिवस दिया गया। तो बिहार का आपका BPSC का जो पेपर है इसमें डेट जो आपके बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट रखते हैं, तो ये आपकी यही इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं जो आपकी एग्ज़ाम में आएंगे। तो आप इसे अच्छे से अच्छे नोट्स बनाएं, अच्छे से आप इसे समझें, पढ़ें और हमारे वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य करें, जिससे हम आपको और भी अच्छे जितनी भी आपको कंटेंट हैं, जैसे भी हो, जहाँ से भी हो, जिस तरह भी हो, आपको उपलब्ध करके आपको हम अच्छे से अच्छे नोट्स दें। तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहने के लिए आप क्रिएटिव चैनल एंड लैब में जाएँ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और हर हमारे वीडियो को अच्छा लगता है तो आप उसे कमेंट करें कि और जो हमारी कमियां हैं उस कमियों को बताएं, जिससे हम आपको अच्छे से अच्छी जितनी भी अच्छे कंटेंट हैं उसे दें और अपनी जो वार्ता है उसमें जिस तरह की कहें आप उस हिसाब से सुधार करें। तो आइए हम नेक्स्ट बात करेंगे इतिहास के बारे में। तो इतिहास में क्या है, गुप्तचर काल। गुप्तचर काल क्या होता है, तो आइए देखते हैं। कह रहा है कि गुप्तचर काल में भारत में मुख्यतः किसका आयात किया जाता था, तो घोड़े का आयात किया जाता था। कर गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किस शासन ने किया था, तो जो गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना जो था नागभट्ट प्रथम ने किया था। कर कवि बाणभट्ट कहाँ के निवासी थे, तो औरंगाबाद महाराष्ट्र के थे। कर राष्ट्रकूट की स्थापना किसने की थी, तो राष्ट्रकूट की जो स्थापना की थी दंडित दुर्ग ने किया था। कर बाल विवाह की प्रथम प्रथा किसने शासनकाल में आरंभ हुआ था, तो बाल विवाह का जो शासन था वो कुशासव काल में हुआ था। कर भारत में सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय, तो नालंदा विश्वविद्यालय जो भारत के सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय। कर हर्ष का शासनकाल कब से कब तक था, तो हर्ष का शासनकाल 606 से 641 ईस्वी तक था। कर प्राचीन शासन में सिंचाई कर को क्या कहा जाता था, तो प्राचीन भारत में सिंचाई कर को बिंदक भागम के नाम से जाना जाता है। हर्षचरित नामक पुस्तक के रचयिता कौन थे, तो हर्षचरित पुस्तक के आपके जो रचयिता हैं वो आपके बाणभट्ट हैं। कर गुप्तचर काल के भूमि पर स्वामित्व किसके हाथ में था, तो जो गुप्तचर काल के भूमि का स्वामित्व जो था ग्राम सभा के तरह था। कर हैनसांग किस राजा के शासनकाल में भारत आया था, तो सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। कर गुप्तचर काल में प्रमुख व्यापारिक केंद्र कहाँ था, तो गुप्तचर काल में जो प्रमुख व्यापारी केंद्र था वो कन्नौज में था। कर सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी, तो कर ये कन्नौज से। कर भिन्न माल की यात्रा किस चीनी यात्री ने की थी, तो भिन्नमाल की यात्रा जो था हैनसांग ने किया था। कर भारत में नारियल की खेती कब से प्रारंभ की गई, तो भारत में नारियल की जो खेती है आपकी वो सातवाहन काल में किया गया। कर चंद्रवंशीय शासक का मूल स्थान किसे माना जाता है, तो पष्ठियानपुर को। कर नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था, तो बख्तियार खिलजी ने इसे नष्ट किया था। अब हम बात करेंगे आपका, तो ये हमारे कुछ जंतु विज्ञान प्रमुख शाखाएं हैं जो किसके अध्ययन को क्या कहा था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपके सीटेट, यूपीटेट, BPSC इन सभी एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये देखते हैं सबसे पहले। करे ओडोंटोलॉजी किसके अंतर्गत है, तो दांत विज्ञान संबंधित अध्ययन ओडोंटोलॉजी के अंतर्गत आता है। करे हिमेटोलॉजी रुधिर संबंधी रोगों का अध्ययन करने के लिए। एंडोक्राइनोलॉजी ये अंतःस्रावी तंत्रों का अध्ययन के लिए होता है। माइक्रोबायोलॉजी जो होता है अति सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करने के लिए होता है। एंथ्रोपोलॉजी जो होता है मानव जाति के संस्कृति विकास का अध्ययन करने के लिए होता है। एंट्रोमोलॉजी जो होता है कीट पतंगों का अध्ययन करने के लिए। एंट्रोपोलॉजी जो होता है कीट पतंगों का अध्ययन करने के लिए कर। हेम्पल्टोलॉजी जो होता है उभयचरों या सरीसृप का अध्ययन करने के लिए होता है। न्यूरोलॉजी तंत्रिका तंत्र का अध्ययन करने के लिए न्यूरोलॉजी होता है। और कह रहा है जेनेटिक्स जो होता है जीवों के आनुवंशिक लक्षणों का और इनकी वंशगति का अध्ययन करने के लिए होता है।
एंजाइमोलॉजी जो होता है उत्प्रेरकों का अध्ययन करने के लिए होता है। कह रहा पैथोलॉजी जो होता है रोगों की प्राकृतिक लक्षणों का कारण का अध्ययन करने के लिए होता है। रेडियोलॉजी जीवों का विकिरण प्रभाव का अध्ययन करने के लिए होता है। मैमेलोलॉजी जो होता है स्तनधारियों का अध्ययन करने के लिए होता है। आंथियोलॉजी जो होता है पक्षियों का अध्ययन करने के लिए होता है। टैक्सोनॉमी जो होता है जीवधारियों की नामकरण एवं वर्गीकरण का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। तो ये रहा हमारा जंतु विज्ञान से संबंधित कुछ विज्ञान। तो ये हमारे बहुत सारे जो आपके जीके हुए, विज्ञान हुआ और आपके ईवीएस हुआ से संबंधित क्वेश्चन है। तो आपको अगर अच्छा लगा तो अधिक से अधिक मतलब लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य करें। ओके, धन्यवाद।